जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 4। पर उससे पहले रोज की तरह हम आज भी एक कहानी सुनेंगे। तो आज की कहानी है श्री विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में, क्योंकि चौथे अध्याय में विष्णु भगवान के इस अवतार का वर्णन आता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कहानी को धैर्य पूर्वक सुने। उसके बाद हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का चौथा अध्याय। तो चलिए भगवान श्री विष्णु जी का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस जगत में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है। पुराणों में उनके 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, जबकि 10वां अवतार होना बाकी है। इन अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य का है। इस अवतार में भगवान पृथ्वी में तब अवतरित हुए जब धरती में प्रलय आने में कुछ ही समय बचा हुआ था। तब उन्होंने सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु के जिन भी अवतारों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उनमें कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि एवं मुनियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिसका भक्तों द्वारा आज भी श्रवण किया जाता है। आज हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस संसार को प्रलय से बचाया। हयग्रीव की कथा। इस सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की थी। एक बार ब्रह्मा जी निद्रा मगन थे, तभी हयग्रीव नामक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया। जैसे ही वेद हयग्रीव के पास पहुंचे, इस जगत में पाप और अधर्म छा गया। आइए जानते हैं कि क्यों भगवान विष्णु ने धारण किया था मत्स्य रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान करने के उपरांत जब वो अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथ में जल के साथ एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को गौर से देखा और उसे नदी के जल में पुनः छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा कि इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की मीठी बातों से राजा का हृदय पसीज गया और राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर ले आए। अगले दिन जब राजा सत्यव्रत सोकर उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस कमंडल में रहने में कठिनाई हो रही है। यदि मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो खोजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बड़े मटके में रख दिया। एक रात और बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा और मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा के आदेश अनुसार उसे समुद्र में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ दिन और बीते। उसके बाद राजा ने देखा कि उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर मछली के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया और सत्यव्रत को बताया कि मैंने इस धरती में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। हयग्रीव ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिससे चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज के ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगा, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगा। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जल से मगन हो जाएगी। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में आप सृष्टि सृजन के सभी बीज, जरूरी अनाज
औषधि के अलावा सप्त ऋषियों को लेकर उसमें सवार हो जाएं। जब आप यह कर लेंगे तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगा तब समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा, सब कुछ जलमग्न होने लगा। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीजों के साथ सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक नाव पर चढ़ाया। उस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी व नाव अपने आप चलने लगी। चारों तरफ धरती जलमग्न हो चुकी थी। पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु दिखे। इस बीच राजा सत्यव्रत और मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के बीच संवाद हुआ। यह संवाद आज भी मत्स्य पुराण के रूप में उपलब्ध है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने हग्रीव का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि तथा वेदों को नष्ट होने से बचाया, साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उसको हाथ में लेकर बद्री नारायण में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का ही हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहीं मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी देह है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत में प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा।
आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना सारूप, इन 3 मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापत रहता हूँ। सर्वदा बद्रीनाथ में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होवेंगे। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 4था अध्याय यहीं समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अगली वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 5वां। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।